वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हां, आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दिया, कई जगह आपको जाना है, जॉब के लिए जाना है, तो मुझे लगा कुछ जो मैंने प्रॉब्लम्स देखा, मैंने सोचा कि आपसे इस पे बात करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन लिखने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आप जाएंगे तो असेसमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा ही पड़ेगा, और आपको मालूम है कि ये सारे काम जो होते हैं वह आपके इंग्लिश में होते हैं। अगर आप इन सब चीजों को कर पाते हैं तो अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि आप इस चीज को नहीं निभा पा रहे हैं, इट मींस नहीं कर पा रहे हैं, तो जरा सोचिए कि प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। ये मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं? अभी हाल ही में बहुत से लोगों को मेल भेजा गया, बहुत से लोगों को वहां से जब एचआर टीम जो है वो कह रही है कि सर इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, यानी मैं 100 परसेंटेज में मैं बता रहा हूं आपको, यानी मैं ये कह लूं कि अगर 100 में 100% की मैं बात करूं, 100 कैंडिडेट हैं तो कितने लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिख पा रहे हैं? तो 100 में से हम लोगों ने देखा कि 30% ही ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से एक एप्लीकेशन राइट कर पा रहे हैं। चलो इंग्लिश की बात छोड़ देते हैं, अगर हिंदी की बात की जाए, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें जब कहा गया कि चलो इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो, आप हिंदी में एक एप्लीकेशन राइट कर दो कंपनी के नाम से, और फिर जो है आपको आप अपने बारे में राइट करके दिखा दो। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे जैसे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो कंपनी भी अपनी तरीके बदल रही है कि हम कैसे पहचान कर पाए कि यह कैंडिडेट हमारे लिए बेहतर कैंडिडेट है, यह कैंडिडेट हमारी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगा, यह व्यक्ति जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हर आदमी जानना चाहता है, आप भी जानना चाहते हो, आप भी ये चाहते हो कि मैं उसी कंपनी में जाऊं जहां पे सैलरी अधिक मिले, मैं उसी कंपनी में जॉब करूंगा जो रेपुटेटेड कंपनी हो, जो एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा एक क्षण हट के सोचिए कि वह कंपनी भी आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है, वह कंपनी भी कुछ ना कुछ आपसे चाहती है। जी हाँ, तो मैं सिर्फ आज एप्लीकेशन पे बात कर रहा हूं। आज जॉब एप्लीकेशन कैसे राइट किया जाए इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, इसके बारे में मैं कुछ चीजें बताऊंगा ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से लिख पाए। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, यदि आप चाहेंगे तो इसको लिख पाएंगे। करना क्या है आपको आप खुद सोचिए। अगर आप इस वीडियो पे हैं और मुझे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये तय कर लीजिए कि क्या आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी और अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखना आता है। हिंदी में चलिए छोड़ देते हैं, अगर जॉब के लिए आप जा रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए जा रहे हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए जा रहे हैं, सिविल इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, इवन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, तो यहां भी देखा गया कि मोस्टली काफी लोग ऐसे हैं जो एप्लीकेशन राइट नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं लिख पा रहे हैं। आप जरा सोचिए कि जब आप पहले ही बार में जब आप लिख नहीं पाओगे, जब आप कर नहीं पाओगे, तो फिर इंटरव्यू की बात ही कहां, आप वहीं से बैक हो जाते हो और एक नेगेटिव छाप होता है, ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, यह कैंडिडेट कंपनी के लिए, और जो इंटरव्यूअर है, जो हायर करने के लिए गया है, जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए गया है, वो भी आपसे कतराएगा और फिर बड़ा प्यारा सा एक जवाब देगा, ओके सर आपको कॉल करते हैं, ओके सर आपको मेल करते हैं, जल्द ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर आपको ये नहीं बताएगा कि आप हमारी कंपनी के लायक नहीं है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, आपको और कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आप देखिए, अगर आपको एप्लीकेशन, देखिए अगर कोई कमी है तो उसे दूर करना अच्छी बात है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो मैं उसे कोशिश करूंगा, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, न कि हम उसको कंटिन्यू बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप भी है, मैं जानता हूं कि आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं जानता हूं कुछ इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, कुछ बातों का ध्यान रखिए, आप लिख पाएंगे। सबसे पहले आप जहां भी हैं, आप मोबाइल फोन आपके पास होगा, उसमें खोजिए, इंटरनेट पे खोजिए कि एप्लीकेशन कैसे राइट किया जाए, किस तरीके से राइट किया जाए। तो 3 स्टेप में एप्लीकेशन को राइट किया जाता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है किसको आप लिख रहे हैं। तो अगर कंपनी में जाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर मैं एक टिप्स बता दे रहा हूं कि आप जब भी एप्लीकेशन लिखें तो प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से लिखें,
ठीक है। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दे देना है क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर। किसको लिखना है, टू प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी मैं ये जो एप्लीकेशन दे रहा हूं इस जॉब के लिए दे रहा हूं, इस प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूं, तो स्पेशली मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को वो एप्लीकेशन राइट कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो आपने लिख दिया कि टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, कंपनी का नाम लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद से नीचे आता है जब दूसरा स्टेप, मैंने क्या बोला कि एप्लीकेशन आपके 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला स्टेप किसको लिखना है ये आपने क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेप आप ये देख लीजिए कि आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आप उस सब्जेक्ट में ये लिखिए कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। अगर आप फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहां लिखिए फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए कर रहा हूं। अगर आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए गए तो वहां पे लिखिए सिविल का है। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप लिख दीजिए फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, जो भी आपकी भाषा हो वह, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए आप लिखने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में क्या लिखना है, आपको अपने बारे में लिखना है, ठीक है। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मत लिखिए, बिल्कुल मत लिखिए। आपको ये लिखना है कि हाँ मैंने ये एजुकेशन लिया है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं यहां पे काम कर चुका हूं, मुझे इसमें नॉलेज बहुत अच्छा है, ये लिख करके और नीचे फिर अपना साइन, अपना डेट लिख करके वो सबमिट कर देंगे। क्योंकि हर कंपनी के पास एक जॉब एप्लीकेशन और असेसमेंट फॉर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो प्लीज इसे तैयार कर लीजिए। अब आप मुझसे पूछते हो, कई लोगों से बातचीत हुआ, कहा सर मुझे तो न तो मेल आया न तो कॉल आया। जब आपकी सीवी जाती है तो कुछ लोगों के सीवी तो क्या है, नेगेटिव है। अपनी सीवी को भी इंप्रूव करिए, अपने रिज्यूमे को इंप्रूव करिए। अगर ये कर पाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा एक अच्छी सैलरी के साथ। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे कि प्लीज अगर आपको दिक्कत है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप एसएसटी इंस्टीट्यूट पे जाइए। आप वहां पे 7 दिन का टाइम दीजिए, 5 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन का टाइम दीजिए और वो चीज सीख लीजिए। आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। अगर मुझसे मुलाकात होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, कैसे करना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। एक छोटा सा फी आपको पे करना होगा उस करके, और वो प्रोडक्ट आप वो पैकेज आप ले सकते हैं कि आपको क्या चीज करना है। मिनिमम फीस लगता है, आप लेकर के ये चीज सीख लीजिए। देखिए सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ रही है उसे हम कंटिन्यू ले जा रहे हैं तो बड़ा पेनफुल होता है, बहुत ही दुख का कारण बनता है। हम बार बार जाते हैं। अब सोचो अब अगर आप जाओगे तो आपका क्या होगा आपका ट्रेवल चार्ज लगेगा, आपकी बस का किराया लगेगा, ट्रेन का किराया लगेगा, फिर आप होटल में रहोगे उसका पैसा लगेगा, दूसरे दिन आपका इंटरव्यू होगा, फिर वहां से वापस आओगे। अगर सिलेक्शन हो गया तब तो चलो ठीक है, वो मेरा पैसा यूज हो गया, चलो अच्छा हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या होता है, वो सारे पैसे आपके डूब गए। तो डियर स्टूडेंट प्लीज कम से कम इस चीज को राइट करना सीख लीजिए। इंग्लिश में एप्लीकेशन राइट करना जरूर सीख लीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वे लोग भी इस चीज को लिख पाते हैं जिनका मीडियम इंग्लिश नहीं रहा है, हिंदी मीडियम रहा है, या इवन उनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं रहा है, वह भी इस चीज को लिख पा रहे हैं। कैसे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन मेहनत करिए, आप लिख पाएंगे, आप सीख पाएंगे ये चीजें। अगर कोई दिक्कत आती है आज ही आप एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और जाके अपनी प्रॉब्लम बोलिए। फोन से बात ना करें, आप डायरेक्ट जाइए और अपनी बात बताइए। हमारे एक्सपर्ट जो होंगे वो आपकी मदद करेंगे और आपको बेहतर बनाने में मदद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः हाजिर होता हूं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।